लूका का 12वां अध्याय उसका दूसरा पद पढ़ा गया जो हमारी बेटी शैरोन ने पढ़ा। वहाँ यीशु मसीह एक बड़ी भेद भरी बात कह रहे हैं जिस पर मुझे और आपको आज ध्यान केंद्रित करना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा और न कुछ छुपा है जो जाना ना जाएगा। तीसरे पद को भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है, बहुत सारी बातें हम अंधेरे में करते हैं, लोगों के साथ खुसफुसाते हैं, कानों में बात करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वो छत पर से प्रचार किया जाएगा। मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितने लोग इन पदों पर सच में विश्वास करते हैं, लेकिन दाऊद को जब उसने गुनाह किया और उसका गुनाह उसके ऊपर जाहिर हुआ, जो उसने छुपकर किया था, तो उसे इस बात का एहसास हो गया कि कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती है। इसलिए उसने भजन 139 139वां भजन जब लिखा तो उसके अंदर वो कहता है पहले पद से ही कि हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। क्योंकि खुदा तो आसमान पर है, मैं और आप जमीन पर हैं। और दाऊद को एहसास हुआ कि जो कुछ मैंने छुपके किया है वो परमेश्वर ने जांच लिया है, और जांच कर उसने जान लिया है कि मेरे हृदय के अंदर क्या भावनाएं थी। और वो कहता है कि जो मेरे विचार थे वो तूने आसमान से, स्वर्ग से ही समझ लिए और जान लिए हैं। और दाऊद आगे लिखता है, तू मेरे चाल चलन का भेद जानता है, और मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ज्योति है। जब अक्सर ये बात कही जाती है कि परमेश्वर ज्योति है, तो हमारा ध्यान इस लाइट की ओर जाता है जो हमारे घर में प्रकाश देती है, जलती है, जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम तक पहुंचती है। परमेश्वर ये ज्योति नहीं है, ये तो सांसारिक ज्योति है। और अभी अगर पावर हाउस से इसका कनेक्शन हट जाएगा तो हम अंधेरे में आ जाएंगे। परमेश्वर वो ज्योति है जो स्वयं में प्रकाश रखता है, और वो प्रकाश हमारे हृदय, हमारे मन, हमारी भावनाओं, हमारे विचारों को भी वो पढ़ता है। तो वो परमेश्वर जो इतना सर्वशक्तिमान है, उसकी ज्योति जिसमें कुछ भी बात छिपी नहीं रह सकती, उस परमेश्वर के सामने हमारे हर बात प्रकट होगी, और ये न्याय दिन जब आएगा उस दिन खुल जाएगी। हमें से बहुत सारे लोगों का जीवन पूरी तरीके से झूठा है। बड़ा कठिन शब्द है ये, लेकिन मुझे और आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या हम मनुष्यों को दिखाने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो वास्तव में हमारे जीवन में नहीं है। यही तो झूठापन है। सिर्फ अपने आप को लोगों के सामने अच्छा प्रदर्शित करने के लिए, लोगों के सामने अच्छा जीवन जीने के लिए, जो वास्तविक जीवन हमारा नहीं है, हम जो दिखावा करते हैं, ये परमेश्वर से छुपा हुआ नहीं है। परमेश्वर हमारे चाल चलन का सब भेद जानता है कि ये दिखावा हम क्यों करते हैं। दाऊद को जब इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि जो काम मैंने छुप कर किया है वो यहोवा को मालूम हो गया है, उसने तुरंत पश्चाताप किया। लेकिन हम जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का दावा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह बार बार हमें चेतावनी देते हैं
कि तुम ये जो दिखावे का जीवन जीते हो ना, ये हिपोक्रेसी की लाइफ को छोड़ो। क्योंकि हम मनुष्य के सामने अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, और यही हिपोक्रेसी है, यही पाखंड है, यही कपटीपन है, और यही झूठ है। पहला शमूएल 16वां अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, हमारे बाहर के जीवन और चरित्र को हम जो है नहीं उससे ज़्यादा आत्मिक दिखाने का जो प्रयास करते हैं, उससे हो सकता है लोग हमसे प्रभावित होकर मुझे और आपको आत्मिक जाने। लेकिन पहला शमूएल 16वें अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है, वो हमारे मनों को जांचता है। क्योंकि हम तो मनुष्य है ना, तो हमारा सोच तो मनुष्य तक ही सीमित है कि हम इसको प्रभावित करें। हम मनुष्यों के सामने भी झूठ बोलते हैं, अपना असली चरित्र उनसे छिपा लेते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी सच्चाई को जानता है कि जो बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ये जो झूठ का सहारा ले रहे हैं, ये लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने तो अपनी शिक्षा में इस बात को स्पष्ट किया है कि तुम बड़ी देर तक लंबी लंबी प्रार्थनाएं मत करना, क्योंकि मैं तो तुम्हारे हृदयों को जांचता हूं, तुम्हारे अंदर क्या छिपा हुआ है। तुम लोगों को दिखाने के लिए फरीसियों शास्त्रियों के जैसा मुखौटा मत पहनना। परमेश्वर हमारा जीवन पूरी तरीके से जानता है, और यदि हमारा जीवन झूठ पर आधारित है, हिपोक्रेसी पर आधारित है, कपटीपन पर आधारित है, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है एक दिन ये सबके सामने खुल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने अपने वचनों को लोगों के सामने रखा। बहुत सारे लोगों ने उनके वचनों को स्वीकार किया और उनका जीवन बदल गया। और फिर जब प्रभु यीशु मसीह संसार से उठ गए, स्वर्गलोक चले गए, स्वर्ग में चले गए, तब जो प्रथम मंडली बनी, जिसके जो अगुवे थे वो प्रभु के जो प्रेरित थे, उनमें जो पतरस था, वो प्रेरित इस प्रथम कलीसिया की अगुवाई करता था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये प्रथम कलीसिया बहुत ही आत्मिक थी। प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसके 32वें पद में इस प्रथम मंडली की जो खूबियां लिखी हुई हैं उसको हम पढ़ लेते हैं, जो हमारे बेटियों ने पढ़ा। क्या पढ़ा था वहां पर कि विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। एक चित्त एक मन की, यहां तक कि कोई अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, सब कुछ साझे का था। यह है प्रथम मंडली। ये डेफिनेशन ऑफ चर्च है, जिसको हम कहते हैं ना, ये ब्राइड है, यीशु मसीह की दुल्हन, ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। यहां जितने भी इस कलीसिया के मेंबर हैं वो एक मन के हैं, एक चित्त के हैं, वो अपनी संपत्तियां भी साझा करते हैं। और जिस कलीसिया को यीशु मसीह की दुल्हन कहा जाता है, बेसिकली ये वो लोग नहीं हैं जिन्हें हम अपनी मंडली में समझते हैं। हम सोचते हैं कैसा भी जीवन व्यतीत करो, हमारी मंडली तो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पूरे संसार में से जब स्वर्गदूत आएंगे तो वो चारों दिशाओं से उसके लोगों को इकट्ठा करेंगे जो एक मन के होंगे, जिनकी प्रार्थनाएं एक सी होंगी, जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार चलने वाले होंगे, जिनमें कोई पाप नहीं होगा, वो यीशु मसीह की दुल्हन का हिस्सा होंगे। वो है चर्च। और उस दुल्हन का हिस्सा हम लोग भी बन जाएं, ऐसा प्रयास मुझे और आपको करते रहना चाहिए। लेकिन उसके लिए
जिनके मन में हिपोक्रेसी नहीं होगी, दिखावा नहीं होगा, वो उस दुल्हन का हिस्सा होंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने की मंडली, जिसको हम चर्च कहते हैं, जो सच्चाई के ऊपर चलते होंगे, जिनके मन में धन का लालच नहीं होगा, कोई दिखावा नहीं होगा, वो लोग होंगे उस मंडली के सदस्य। और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि जब प्रेरितों का 5वां अध्याय उसके पहले 11 पद पढ़ते हैं तो हमें एक सवाल उठता है कि इस मंडली में जिसमें एक भी पापी व्यक्ति नहीं था, वहां हननिया और सफीरा का आखिर पाप क्या था कि इतनी बड़ी सजा उनको मिली। तो इस मंडली में सब एक मन के थे, एक चित्त था, सब कुछ साझा था। तो जब लोग अपनी संपत्तियों को बेचा करते थे तो वहां लिखा है कि दाम लाकर प्रेरितों के पांव के पास रख देते थे। और प्रेरित देखिए, वो उस धन को हाथ भी नहीं लगाते थे, बल्कि कुछ ऐसे चुने हुए लोग थे, वो उस धन को जो लोग अपनी संपत्तियों को बेचकर लाते थे, उसको ज़रूरतमंद भाई बहनों के बीच के अंदर जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी उसके अंदर बांट दिया जा करते थे। तो यहाँ पर हम 4 अध्याय के अंतिम 36 और 37 पद में देखते हैं कि यहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम यूसुफ था, जो एक लेवी था। इसने अपनी संपत्ति बेटी और लिखा है दाम लाकर प्रेरितों के चरणों पे रख दी। अब यहां से सफीरा और हननिया के मन में पाप ने जन्म लिया। दोनों पति पत्नी ने सोचा कि ये जो दूसरे लोग अपनी संपत्ति बेच रहे हैं, यूसुफ ने बेची है, जो खुद भी एक लेवी था, तो निश्चित तौर से लोगों के मन में उसके प्रति एक आदर की भावना आई होगी, लोगों ने उसकी प्रशंसा की होगी। और ऐसा आदर पाने के लिए, लोगों से प्रशंसा पाने की इच्छा आज हमारे मंडलियों में बहुत सारे लोगों की होती है। और यही प्रशंसा पाने के लिए, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए हननिया और सफरिया ने भी एक प्लान बनाया। खाली ये हननिया का प्लान नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसकी पत्नी भी ये बात जानती थी। तो जो उन्होंने अपनी भूमि बेची, तो उन्होंने सारे पैसे लाकर प्रेरितों के पांव पर नहीं रखे, क्योंकि वचन के अंदर यही लिखा हुआ है। लेकिन परमेश्वर हमारे पैसों का मोहताज नहीं है कि उसकी सेवकाई हमारे पैसों से चलती हो। और इसीलिए जो ओल्ड टेस्टमेंट में दशमांश का नियम था, वो न्यू टेस्टमेंट में नई मंडली के अंदर दशमांश का नियम नहीं है। बल्कि क्या नियम है? 2 कुरिन्थियों 9वें अध्याय उसके 7वें पद में पौलुस कहते हैं, परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। तो दशमांश ही देकर के आप दूर मत होइए। अगर आपका मन है कि आप 50% देने दें तो दीजिए, लेकिन दें खुश हो करके, कुड़कुड़ा के। मजबूरी में नहीं देना है आपको। लेकिन क्योंकि परमेश्वर नए नियम में अब आपका पिता है, तो आप जब पिता और माता को कुछ देते हो अपने घर में, परिवार में, तो आप 10%, 15% से बंधे हुए नहीं होते हो। इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर जो है वो हर्ष से देने वाले से प्रसन्न रखता है। परमेश्वर किसी के पैसे का तो मोहताज नहीं है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पतरस ने हननिया से क्या कहा? जब हननिया ने अपनी भूमि बेची और सबके सामने लाकर दाम जो हैं प्रेरितों के पांव के पास रख दिए। अब आप इसको विजुअलाइज करिए कि पतरस बैठे हुए हैं और लोग लाइन से आ रहे हैं, एक लाइन लगी हुई है दान लाने वालों की। सब लोग आते जा रहे हैं बारी बारी और लाकर वो दान जो हैं वो पतरस के चरणों में रखते जा रहे हैं। उसी लाइन के अंदर हननिया भी लगा हुआ है। और जब हननिया की बारी आई है तो हननिया ने कुछ बोला नहीं है।
हनन्याह ने जो कुछ वो पैसे लेके आया था, वो पैसे लाकर उसने पतरस के चरणों के पास रख दिए। हनन्याह ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन पतरस ने उसको ये बात बोली है। पतरस ने क्या कहा उसको, जो चौथे पद में है, कि तेरी भूमि जब तक तूने नहीं बेची तेरे पास थी। भाई, हम तो तुझे मजबूर नहीं करते हैं, कलीसिया ने तो तुझे मजबूर नहीं किया कि तू अपनी भूमि बेचे और उसका दान ला करके यहाँ रखे। उसका दान तू अपने पास रख सकता था, है ना? क्योंकि पतरस आगे क्या कहते हैं, जब भूमि तूने नहीं बेची तब भी तेरे पास थी, जब तूने बेच दी तो उसका दाम भी तेरे पास था। तू अपने पास रखता, तेरे को किसी ने मजबूर नहीं किया उसको लाने के लिए। लेकिन वो ये कहता है कि जो तुझे मिला वो तेरे पास था, उस धन पर तेरा अधिकार था, तू जो चाहता उसे तू करता। लेकिन तूने ये बात अपने मन में क्यों विचार की कि तू परमेश्वर की पवित्र आत्मा से झूठ बोले? हैं? क्या झूठ बोल रहा है वो? एक भाग लाकर तू पतरस के चरणों में रख देगा तो क्या ये स्वीकार होगा? क्या यीशु मसीह ने तुझे जो शिक्षा दी है, जो हमने अभी पढ़ा लूका के 12वें अध्याय के दूसरे पद में, कि कुछ भी ढपा नहीं है जो खोला ना जाएगा। अरे, कोई भी ऐसी चीज तुम्हारे जीवन की नहीं है जो परमेश्वर के सामने खोली नहीं जाएगी, तो तू छिपा रहा है? तू लोगों को दिखा रहा है। अगर मैं सोचता हूं, अगर वो हनन्याह पतरस से ये कहता कि देखिए प्रेरित पतरस, हमने अपनी भूमि 1,00,000 रुपए में बेची है और 50,000 रुपए तो हम दान के रूप में देना चाहते हैं कि मंडली के काम आए, और 50,000 रुपए जो है वो हमने अपने पास रखें ताकि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी करें, तो आप ये 50,000 रुपए स्वीकार कीजिए। तो पतरस बहुत खुश होता और वो उसके लिए दुआ भी करता। लेकिन हनन्याह ने और उसकी पत्नी सफीरा ने, जो ये जानती थी कि हमने भूमि कितने में बेची है और उसका कुछ भाग लेके आए, कितना भाग लेके आए ये बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन कुछ लेकर के आए। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ ध्यान देने की है कि जब हनन्याह ने रुपये लाकर पतरस के पांव पर रखे, तो हनन्याह ने एक शब्द मुंह से नहीं बोला है, लेकिन उसके कार्यों से वो झूठा साबित हुआ है। कितनी बड़ी बात है कि हम कोई शब्द परमेश्वर के सामने ना बोलें, उसके बावजूद भी परमेश्वर हमारे मन के भेद को जान ले कि हम परमेश्वर के साथ झूठ बोल रहे हैं। या जो लोग इस मंडली में थे ना, जो लोग अपनी भूमि या संपत्ति को बेचकर दान लेके आ रहे थे, वो लोग कितने साफ मन के थे। पतरस को ऐसे भोले भाले लोग, जिनको पहचानने की आत्मा परमेश्वर ने दी है, और उसको इविल को भी पहचानने की आत्मा परमेश्वर ने दी थी। तो परमेश्वर की ओर से हर परिस्थितियों को की सही जानकारी उपलब्ध पतरस को थी। इस आत्मा को स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट कहते हैं, प्रभेद की आत्मा। और ये आत्मा हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने दी है कि वो भेद कर सके कि कौन व्यक्ति जो है वो पाखंडी है, झूठा है, और कौन सा व्यक्ति परमेश्वर का सत्य वचन पर चलने वाला है। पतरस को कहना पड़ा ये बात, हे हनन्याह, तूने मुझसे नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है। और भजन 139 जो मैंने और आपने पढ़ा दूसरे और तीसरे पद के अंदर, वहां पर दाऊद क्या कहता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है, और तू मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। इसलिए पतरस ने ये बात कही कि तू मुझसे झूठ नहीं बोला है,
लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बता दिया है कि तू परमेश्वर से झूठ बोला है और तूने अपने बेचे हुई भूमि के दाम में से कुछ अपने लिए रख रखा है, थोड़ा तू लेकर के आया है। और जो चौथा पद है भजन 139 का, वहाँ लिखा है, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। यानी जो शब्द मैं और आप अपने मुंह से बाहर नहीं भी निकालते हैं, लेकिन जो विचार हमारे अंदर आते हैं, उनके लिए लिखा है कि हमारे मन में उठे हुए विचारों को भी परमेश्वर जान लेता है। हननिया और सफीरा न सिर्फ कलीसिया के सामने एक्सपोज हुए, बल्कि अपने जीवन से भी उनको हाथ धोना पड़ा। और इसका कारण क्या था? जो पाप उन्होंने जो पाप किया वो झूठ का पाप नहीं था, क्योंकि वो बोले तो कुछ थे ही नहीं, झूठ नहीं बोले थे वो। लेकिन उनका जो पाप था वो पाप था हिपोक्रेसी का पाप, दिखावे का पाप। लेकिन कभी कभी आपको लगेगा कि अगर प्रथम मंडली के अंदर ये पहला पाप था जिसकी इतनी बड़ी सजा दी गई है, हिपोक्रेसी का पाप, दिखावे का पाप, कि व्यक्ति की मृत्यु आ गई, उसको मृत्यु दंड दिया। परमेश्वर की उपस्थिति में हिपोक्रेसी का दंड कितना भयानक है, ये पहली मंडली के पहले पाप से मुझे और आपको उजागर होता है। तो आपके मन में ये ख्याल आएगा, तो फिर आजकल आज की मंडलियों में ऐसी सजा परमेश्वर क्यों नहीं देता? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं बहुत ही नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, परमेश्वर जानता है कि यदि उसने जो दंड दिखावे का, कपटीपन का, हिपोक्रेसी का प्रथम मंडली में दिया था हननिया और सफीरा को, अगर वो आज की मंडलियों में दे, तो बहुत ही नम्रता से मैं कहना चाहता हूँ, बहुत थोड़े लोग ही जीवित रह पाएंगे, क्योंकि हम में से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो दिखावे का जीवन जीते हैं, हिपोक्रेसी का जीवन जीते हैं। हननिया और सफीरा बड़े ही पवित्र और सामर्थ से भरी हुई मंडली के बीच में रहते थे, जहां एक भी पाप से भरा हुआ व्यक्ति नहीं था। पवित्र आत्मा से भरी हुई वो मंडली, पवित्र आत्मा जिनके बारे में जानता था, जो पवित्र आत्मा में लिपटे हुए थे। आज हमारी मंडलियों की क्या स्थिति है आप स्वयं जानते हैं। क्या हम एक जीवित मंडली हैं? ये मुझे और आपको विचार करना चाहिए कि क्या हम उस मंडली के सदस्य हैं जो जीवित मंडली है, पवित्र आत्मा से भरी हुई मंडली है, या जिसमें सब तरह के दोष पाए जाते हैं, सब तरह के पाप पाए जाते हैं, और हम छुपा कर बैठे हुए हैं और आराधना के लिए हम इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के सामने अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ते? क्या हम ऐसी मंडली के सदस्य हैं? लेकिन परमेश्वर जानता है कि हम कितने बड़े एक्टर हैं। ये जो हिपोक्रेसी है ना वर्ड, बेसिकली ये एक्टिंग करना है। ये जो एक्टर आप देखते हो सिनेमा के अंदर या टीवी पे एपिसोड्स के अंदर, वास्तव में उनका जीवन वैसा नहीं होता है। वो एक्टिंग करते हैं, दिखावे का जीवन रखते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो जीवन उनका नहीं होता। वो कुछ और ही जीवन करते हैं। बिब्लिकल एपिसोड्स बनाए जाते हैं, फिल्में बनती हैं, उसके अंदर वो ऐसे ऐसे रोल करते हैं जिनको देख के मैं और आप ऐसे प्रभावित हो जाते हैं। हमें लगने लगता है यही मोसेस है, हमें लगना पड़ता है यही पतरस है, यही पॉल है। लेकिन जब शूटिंग खत्म होती है, वही लोग किसी कोने में शराब की बोतल खोल के बैठे हुए नजर आते हैं। उनका जीवन वैसा नहीं होता, लेकिन पर्दे पर वो एक्टिंग करते हैं। तो यही भावना, यही चरित्र जो हम छिपा के बैठे हुए हैं हमारा, कि घर में तो हम कुछ होते हैं, लेकिन मंडली में आकर हम दिखावा देखते हैं कि हम कितने धर्मी हैं, ताकि लोगों को प्रभावित करें। लेकिन मनुष्य से हम बहुत कुछ छिपाते हैं। लेकिन वो परमेश्वर जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, उससे भी हम छिपाते हैं। उसे पता ही नहीं पड़ेगा
जबकि दाऊद कहता है तुझसे तो कुछ छिपा ही नहीं है। आज हम सब अपने अपने जीवन को ध्यान से देखें। क्या हमारे जीवन दिखावे भरे हैं? क्या हमारे अंदर हिपोक्रेसी है? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या हम भी परमेश्वर के सामने हिपोक्रेट्स नजर आते हैं? और आजकल तो एक बड़ा ही जबरदस्त पाप जो स्पिरिचुअल प्राइड का है, हिपोक्रेसी से भरे हुए लोगों के अंदर बहुत देखने को मिलता है। आपको हर मंडली में ये स्पिरिचुअल प्राइड वाले लोग मिल जाएंगे जो अपने आप को आत्मिकता में बढ़ा हुआ समझते हैं और वो अपने आत्मिकता के ऊपर घमंड करते हैं कि हम दूसरों से ज्यादा आत्मिक हैं। इस बात का एहसास वो लोगों को करा देते हैं कि हम तुमसे ज्यादा धर्मी हैं। क्या ये स्पिरिचुअल प्राइड उनको परमेश्वर के सामने खड़ा रखेगा? जबकि सच्चाई यह है कि पहले तो हम सब पापी थे। अरे ये तो प्रभु यीशु मसीह के लहू में धुलकर हम पवित्र हुए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बाइबल को पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि बाइबल का ज्ञान प्राप्त करें। और कई लोग घमंड में आकर जो है वो अपने ज्ञान को पखाड़ते हैं। हमें तो बाइबल का ज्ञान बहुत है, हमने तो 5 बार बाइबल पढ़ी, हमने 7 बार बाइबल पढ़ ली है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल क्या बताती है कि ज्ञान हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। यही तो पाप अदन की वाटिका में आदम और हवा ने किया था कि उन्होंने ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिया। उन्होंने जीवन के वृक्ष का फल नहीं खाया, लेकिन उन्होंने जैसे ही ज्ञान के वृक्ष का फल खाया उनकी आत्मिक मृत्यु हो गई। वो जीवित तो थे लेकिन परमेश्वर से दूर हो गए। इसलिए जब आपके अंदर इस बात का घमंड आने लगे, इसे स्पिरिचुअल प्राइड कहते हैं, हमें परमेश्वर के वचन का बहुत ज्ञान है, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये ज्ञान आपको मृत्यु की ओर ले जाएगा, जो स्पिरिचुअल डेथ है, कि आपका परमेश्वर से अलगाव हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपको बाइबल की बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, लेकिन यही बाइबल की नॉलेज आपके लिए मृत्यु का कारण बनती है जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हो। आज बहुत सारे लोग हैं, वो बाइबल के ज्ञान को खोजते हैं, लेकिन खोजने से उनमें घमंड पैदा हो जाता है। परंतु जो लोग बाइबल को खोजते हैं ज्ञान बढ़ाने के लिए, उनमें तो घमंड पैदा होता है। लेकिन जो लोग बाइबल में परमेश्वर को खोजते हैं उन्हें यीशु मसीह मिल जाता है। आपको परमेश्वर को खोजना है। यीशु मसीह आपसे बात करता है तो यीशु मसीह को खोजिए, और जब आपको यीशु मसीह मिल जाएगा तो अब आप नम्र और दीन बन जाओगे, फिर आपके अंदर घमंड नहीं होगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याद है आपको जब पेंटिकोस्ट का दिन था, 120 लोग वहाँ बैठे हुए थे और पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतरी तो सबसे पहले पवित्र आत्मा जीभों के रूप में आई। उनकी जीभ को उसने स्वच्छ किया, उनकी जीभ को कंट्रोल किया कि अब ये जीभ पवित्र आत्मा के कंट्रोल में है, अब इससे कोई अशुद्ध बात नहीं निकलेगी, कोई झूठ नहीं निकलेगा। और आज भी जब आपको होली स्पिरिट कंट्रोल करती है तो याद रखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अन्य भाषा बोलने लगो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े प्रचारक बन जाओ, ये ज़रूरी नहीं है कि पवित्र आत्मा पाने के बाद आप लोगों के ऊपर हाथ रखो लोग चंगे हो जाएं। बाइबल कहीं नहीं कहती है ये बात। लेकिन बाइबल क्या बताती है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, तब तुम सामर्थ्य पाओगे, पावर ऑफ होली स्पिरिट। और जब आपको पावर मिलेगी तब आप उसके गवाह हो जाओगे, और परमेश्वर आपको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेगा। जिसको जो दान देना चाहता है पवित्र आत्मा का, वो उसको देगा। इसलिए याद रखिए, जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगी तो वो आपको होली करेगी, होली स्पिरिट उतरेगी, होली करेगी। और अगर आपके ऊपर इविल स्पिरिट उतरेगी, वो आपको इविल करेगी, और फिर आप दिखावे का जीवन दिखना शुरू करोगे। अंदर से पूरा जीवन आपका खोखला और शैतान के कंट्रोल में होगा, लेकिन बाहर से आप स्वर्गदूत के रूप के अंदर लोगों को दिखाई दोगे। इसलिए बाइबल मुझे और आपसे कहती है कि स्वर्गदूत भी
कई बार शैतान भी कई बार स्वर्गदूत का रूप धारण करके लोगों को ठग लेता है। आज मुझे और आपको इस बात पे फोकस करना है कि क्या मेरे अंदर शैतान है और बाहर से मैं लोगों को स्वर्गदूत नज़र आता हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर उतर जाएगा, हमारी लाइफ को कंट्रोल होगा, फिर हमारा अंदर का जीवन और हमारी इंटरनल लाइफ और हमारी आउटर लाइफ, आंतरिक जीवन और बाह्य जीवन दोनों एक समान होंगे और उसी के बाद हमें इटर्नल लाइफ में प्रवेश मिलेगा, जिसे हम अनंत जीवन कहते हैं। तो आज अपने बिस्तर पे जाने से पहले अपने अपने मन को हम टटोलें कि क्या मैं और आप कहीं दिखावे का जीवन तो नहीं जी रहे, हिपोक्रेसी, पाखंड, कपटीपन का जीवन तो नहीं दिख दे रहे, जो लोगों को भले ही दिखाई ना दे लेकिन परमेश्वर से छिपा हुआ नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें।